रागनारोक एक बैटल है इंसानों और गॉड्स के बीच। ये बैटल ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल को डिसाइड करेगी और इसकी ओरिजिन हर 1000 साल में गॉड्स की असेंबली से हुई है। सारे देवता ज़्यूस की अगुवाई में इकट्ठा होते हैं। वो एक बूढ़ा सा आदमी है और ये तय करने के लिए बैठे हैं कि 7 मिलियन साल बाद ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए या नहीं। ज्यादा गॉड्स मानते हैं कि इंसान सिर्फ वॉर्स और कैटास्ट्रोफी लाते हैं, इसलिए यूनानिमसली सब डिसाइड करते हैं कि इंसानों को समाप्त कर देंगे। अचानक एक डेमीगॉड ब्रुनहिल्डे सामने आती है और उनका जजमेंट अपोज करती है। वो पूछती है क्यों ना गॉड्स अल्टीमेट रूल के हिसाब से इंसानों को चैलेंज करें और सजेस्ट करती है कि इंसान और देवताओं के बीच बैटल होना चाहिए। अगर इंसान जीत गए तो एक और 1000 साल उन्हें जीने का मौका मिलेगा। ये सुनकर देवता हंस पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान बिल्कुल डिवाइन बीइंग्स को हरा नहीं सकते। ब्रुनहिल्डे की चैलेंज पर ज़्यूस मान जाता है। ब्रुनहिल्डे ह्यूमैनिटी के इतिहास के 7 मिलियन सालों में से 13 स्ट्रॉन्गेस्ट इंसानों को चुनेगी जो गॉड्स के सबसे ताकतवर 13 देवताओं से लड़ेंगे। अगर इंसान साइड 7 बैटल्स जीत जाए तो उन्हें एग्जिस्ट करने का एक मौका मिलेगा। इसके बाद ह्यूमंस और गॉड्स दोनों अरीना में मजमा लगाते हैं। सबसे पहले डिवाइन साइड की तरफ से अरीना में उतरते हैं थंडर गॉड थॉर, जो नॉर्स पैंथियन के सबसे ताकतवर गॉड माने जाते हैं। सारे गॉड्स थॉर की ताकत देखकर डरने लगते हैं क्योंकि एंशिएंट टाइम्स की असगार्ड की उसकी कहानी मशहूर है। उसी असगार्ड में एक बार टाइटन जैसी जायंट ट्राइब आई थी। जैसे अटैक ऑन टाइटन में होते हैं, वो ह्यूमैनिटी को खत्म करने आए थे। सारे एंजल्स ने डट कर डिफेंस किया, लेकिन वो भी जायंट्स के सामने टूथपिक्स बन गए। बाकी गॉड्स भी घबरा गए और लगा एसगार्ड की डूम आ गई है। लेकिन थॉर सिर्फ एक हैमर के साथ अकेले जायंट्स को हरा देता है, पर उसे खुद कोई टक्कर चाहिए थी, इसलिए वो बोर्ड हो जाता है। अब ब्रुनहिल्डे शांत रहती है क्योंकि उसने ह्यूमैनिटी साइड की तरफ से पहले इंसान चुना है। थ्री किंगडम्स एरा का सबसे बड़ा वॉरियर लुबू। उसकी एंट्री से सारे गॉड्स हैरान हो जाते हैं। लुबू मंगोलिया के मैदानों में पैदा हुआ था। बचपन से ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट को चैलेंज करता था, इसलिए उसके फॉलोअर बहुत बने। मगर फिर उसे लगा कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं बचा, इसलिए बोर्डम में उसने खुद को काओ काओ के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि ज़ूगे लियांग, जंग फे और गुआन यू सबको उसे थ्री किंगडम्स का सबसे ताकतवर वॉरियर मानना पड़ा। अब दोनों रेडी हैं फाइट के लिए, पर ह्यूमन स्ट्रेंथ से ही डिवाइन बीइंग्स को हराना नामुमकिन लगता है। ब्रुनहिल्डे को इसका अंदाजा है। हॉर्न बजता है और बैटल शुरू हो जाती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। लुबू तुरंत अटैक करता है और थॉर को पीछे धकेल देता है। सब शॉक हो जाते हैं कि कैसे ह्यूमन स्ट्रेंथ गॉड से टक्कर ले सकती है। थॉर अपना बैकवर्ड फॉल टेक्निक करता है, जिससे उसने टाइटन आर्मी को मिटा दिया था। सबको लगता है लुबू अब नहीं टिकेगा, पर वो फिर खड़ा हो जाता है और थॉर पर हमला करता है। सारे गॉड्स दंग रह जाते हैं। थॉर हंसता है क्योंकि उसे कोई वर्थी फाइटर मिल गया है। जो समझ जाता है ब्रुनहिल्डे का ट्रिक। बैटल से पहले ब्रुनहिल्डे ने अपनी 13 वॉल्किरी सिस्टर्स को इकट्ठा कर डिवाइन वेपन्स में बदल दिया। ये वॉल्किरी स्पेशल पावर है, वो खुद को अपने चॉजन फाइटर के लिए डिवाइन वेपन्स बना सकती हैं। इस तरह लुबू की वेपन्स इतनी ताकतवर बन जाती है कि थॉर के डिवाइन ग्लव्स को भी तोड़ देती है। देखकर ह्यूमंस को बहुत खुशी होती है। थॉर का हैमर अब जिंदा क्रीचर की तरह रिएक्ट करता है। वो अपने आयरन गॉन्टलेट उतारता है और जमीन में गड़ा देता है। असल में ये गॉन्टलेट्स थॉर की ताकत को रोकते थे। थॉर कहता है लुबू तुझसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट डाई। फिर थॉर अपना हैमर फेंकता है, लेकिन लुबू उसे डॉज कर जाता है। हैमर थॉर के हाथ में वापस आ जाता है। असल में वो सिर्फ प्रेल्यूड था फेटल ब्लो का।
थॉर का हमला लूबू झेल लेता है मगर उसके पैर टूट जाते हैं। आखिरकार वो एक मॉर्टल ही है। सबको लगता है मैच गया, लेकिन रेड हेयर लूबू का घोड़ा दौड़ता है। सबका जोश देखकर लूबू घोड़े पर चढ़ जाता है। थॉर मुस्कुराता है और लूबू अल्टीमेट टेक्निक स्काई ईटर अनलैश करता है। इतना ट्रेन किया था कि एक दिन उसका वार आसमान चीर दे। थॉर खुद अपनी अल्टीमेट मूव यूज करता है। दोनों अटैक टकराते हैं और पूरे अरीना में शॉकवेव आती है। अनएक्सपेक्टेडली लूबू हार जाता है, लेकिन लड़ते अपनी जान कुर्बान करता है। थॉर जीत जाता है। इंसान डिस्पेयर में चले जाते हैं। थॉर खुद रिग्रेट करता है कि ऐसा हीरो मर गया। रेड हेयर और सोल्जर्स भी उसके साथ अपनी सोल की कुर्बानी देते हैं। ब्रुनहिल्डे बताती है, सोल मिटे तो दोबारा पैदा नहीं होते, इंक्लूडिंग वैल्किरी सिस्टर्स। अब दूसरा ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बारी है। फाइल नंबर 01। ह्यूमैनिटी का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है खुद एडम, जिससे सबको एंसेस्टर्स पर विश्वास आता है। छोटी चेंज होती है। हर्मिस म्यूजिक बजाने लगता है, जिससे ब्रुनहिल्डे सरप्राइज हो जाती है क्योंकि एडम के ओपोनेंट है ज़्यूस, गॉड्स के नेता। इंसानों को नहीं मालूम ये फ्रेल ओल्ड मैन कौन है। वो बीच में स्ट्रोक का डर भी जताते हैं। ज़्यूस म्यूजिक पर डांस करने लगता है। गॉड्स चीयर करते हैं। अचानक ज़्यूस मस्कुलर ओल्ड मैन में बदल जाता है। अब ह्यूमैनिटी को पता चलता है ओलिम्पस के सुप्रीम गॉड कौन है। असल में ये मैच शिवा का था, लेकिन ज्यूस कहता है मैं पहले लड़ूंगा। शिव मान जाता है। ज्यूस पूछता है एडम की डिवाइन वेपन कहाँ है। ब्रुनहिल्डे की सिस्टर ग्लासेस वाली लड़की भागती है और एडम की आयरन फिस्ट बन जाती है। ज्यूस कहता है तुम्हारा वेपन कहाँ है बूढ़े आदमी। एडम जवाब देता है मैं बेयर हैंड फाइट करूंगा। ज्यूस का पंच आता है, लेकिन एडम बेसहज डॉज कर लेता है। ज़ूस अपने पंच की स्पीड 0.00001 सेकंड फिर 0.00001 सेकंड कर देता है, लेकिन एडम फिर भी बच निकलता है। ज़्यूस का किकैक्स के जैसा आता है। एडम एक जंप में डॉज करता है। ज़्यूस पूछता है तुम बस भागते ही रहोगे। एडम अचानक काउंटर अटैक करता है। ज़्यूस हैरान रह जाता है उसकी स्पीड देखकर। एडम ज़्यूस की टेक्निक्स मिमिक करता है। असल में एडम डिवाइन स्पिरिट से बना रेप्लिका है। उसके पास डिवाइन रिफ्लेक्शन आईज है। कोई भी टेक्निक रेप्लिकेट कर सकता है। ज़्यूस लगातार अटैक करता है। एडम सबको कॉपी कर काउंटर करता है, जिससे ज़्यूस गुस्से में आ जाता है। ज़्यूस अपनी अल्टीमेट टेक्निक अनलीश करता है, तय करता है, जिससे उसने अपने पिता को मारा था, जो टाइम फ्रीज भी कर सकता है, लेकिन एडम उसे भी काउंटर करता है। ज़्यूस की फेस उल्टी हो जाती है। एडम इतना फास्ट डिफीट करता है कि वॉर गॉड एरीज कुछ नहीं देख पाता, मगर हर्मेस सब देख लेता है, जिस पर एरीज फ्यूरियस हो जाता है। ब्रुनहिल्डे बताती है एडम कभी पैराडाइज में ईव के साथ रहता था, लेकिन एक दिन ईव पर दोष लगता है ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाने के लिए। असल में सर्पेंट गॉड ने ईव को टेम्प्ट किया, ईव को अलाउ किया भागने के लिए, जिससे उसके गुस्से में ईव हर्ट हो जाती है। एडम 2 बास्केट फ्रूट के साथ आता है। गॉड सरप्राइज हो जाते हैं। एडम ईव को ले जाने की कोशिश करता है। सर्पेंट गॉड कैप्चर करना चाहता है, लेकिन एडम उसकी टेक्निक कॉपी कर उसे डिफीट कर देता है। दोनों धरती पर आ जाते हैं। सबको लगता है एडम जीत गया। ब्रुनहिल्डे की स्माइल छुपती नहीं, लेकिन ज़्यूस फिर खड़ा हो जाता है। ज़्यूस पूछता है एडम को गॉड से कोई हेट्रेड क्यों नहीं है। एडम जवाब देता है अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई रीजन चाहिए क्या। ह्यूमैनिटी आंसू में डूब जाती है। ज़्यूस अपनी बॉडी खुद क्रश करता है और फाइनल फॉर्म एडमस रिलीज करता है। सब डर जाते हैं। वो और अटैक्स करता है। एडम ब्लॉक करता है। ब्रुनहिल्डे अनईजी हो जाती है। एडम की आईज लिमिट पर आ जाती हैं। ये
ज़्यूस की प्लान थी। लोकी कहता है अब एंड्योरेंस की रेस है। सब वॉच करते हैं। एक ड्रॉप ब्लड एडम की आंखों में पड़ता है, वही उसकी अल्टीमेट लिमिट बन जाता है। ज़्यूस रिटेलिएट करता है। एडम सिर्फ डिफेंड कर सकता है क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाता है। ह्यूमैनिटी चिल्लाती है अपने एंसेस्टर को दर्द में देखकर। एडम ज़्यूस के बॉल्ड हेड को पकड़ लेता है। दोनों इंटेंस स्ट्रगल करते हैं। सभी को लगता है एडम जीत गया, लेकिन वह स्टैंडिंग मर जाता है ज़्यूस के गिरने से पहले। एडम और वैल्किरी दोनों वैनिश हो जाते हैं। सारे इंसान अपने एंसेस्टर को सैल्यूट करते हैं। ब्रुनहिल्डे नोटिस करती है ह्यूमैनिटी लगातार 2 मैचेस हार गई है। नेक्स्ट वॉरियर डिसाइड नहीं कर पा रही। अचानक एक बूढ़े आदमी ससाकी स्टेप्स फॉरवर्ड लेता है। लोग समझते हैं बाकी प्राइम में समन हुए। ससाकी इतना एजेड क्यों है? वो बोलता है ये मेरी गोल्डन एज जैकेट है। तीसरा बैटल शुरू होता है। नेक्स्ट गॉड पोसाइडन है, ज़्यूस का एल्डर ब्रदर, जो सारे गॉड्स को डराता है। सासाकी बोट में अरीना आता है। दुनिया का सबसे बड़ा लूजर कहा जाता है। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट जब सासाकी सोर्ड निकालता है, सारे सोर्ड्समैन और गॉड्स उसकी सोर्ड्समैनशिप फील करते हैं। दोनों साइलेंस में ऑब्जर्व करते हैं। सासाकी अटैक एनविजन करता है, लेकिन पोसाइडन में कोई भी वीकनेस नहीं मिलती। ब्रुनहिल्डे रिवील करती है ओलिम्पस में 13 गॉड्स हैं। सासाकी बैठ जाता है, शॉक। असल में हर डिफीट के बाद सासाकी ट्रेन करता था। सासाकी अपने मास्टर को चैलेंज करता है, बार बार फेल होता है। हर हार के बाद सभी दुश्मनों की टेक्निक माइंड में प्रैक्टिस करता है। सासाकी पोसाइडोन पर अटैक करता है। स्वॉलो रिवर्सल टेक्निक हेयर काट देता है। पोसाइडोन सीरियस हो जाता है, लेकिन सासाकी सब डॉज कर जाता है। ब्रुनहिल्डे बताती है सासाकी ने पोसाइडन की 1000 अटैक पैटर्न इमेजिन किया है। अचानक पोसाइडन स्टांस बदलता है। सासाकी को ट्राइडेंट से पियर्स कर देता है। डिवाइन साइड चीयर करती है। पोसाइडन इरिटेट होता है। अरीना में साइलेंस आ जाती है। पोसाइडन कहता है आई डोंट नीड फ्रेंड्स पैथेटिक गॉड। पोसाइडन रॉथफुल वेव टेक्निक यूज करता है। सासाकी ड्राउन फील करता है। सासाकी स्ट्राइक करता है। पोसाइडन सोर्ड तोड़ देता है। यूजुअली सासाकी हार मान जाता है, लेकिन अब उसे जीतना है। वो ड्यूअल सोर्ड्स टेक्निक अपनाता है। वैल्किरी गॉडेस ड्यूअल पर्सनालिटी भी रिवील होती है। पोसाइडन फास्ट थ्रस्ट करता है। सासाकी मिस करता है, लेकिन फिर सोर्ड मास्टर्स की कॉपी टेक्निक से हिट करता है। पोसाइडन वुंड्स में आ जाता है। पोसाइडन सीरियस होता है। वॉर्टेक्स स्पीड बढ़ाता है। सासाकी सिंक फील करता है। क्राउड चीयर करती है। सासाकी रिगेन स्पिरिट करता है। अनमैच्ड नाइट गैंड्यू स्टाइल से पोसाइडोन के सारे अटैक्स पढ़ लेता है। फिनिशिंग ब्लो करता है। ह्यूमैनिटी पहली बार जीतती है। गॉड्स शॉक्ड होते हैं। ह्यूमंस होपफुल हो जाते हैं।